दे दे मुझे तू जालिम मेरा ये आशियाना, आरामगाह मेरी मेरा बहिश्त खाना, देकर मुझे भुलावा घर बार छीन कर तू उसको बना रहा है मेरा ही कैद खाना, उसके ही खा के टुकड़े बदख्वाह बन गया तू मुफलिस समझ के जिसने दिलवाया अबुदाना। यह रचना 1930 की है और यह तराना डॉक्टर राम जन्म शर्मा की पुस्तक जब्त शुदा गीत से है। आप सोच रहे होंगे कि साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं इस तराने के साथ क्या कहना चाहता हूं, तो मैं बता दूं यह साहित्य तक के बुक कैफे का वह पहला एपिसोड है जो किसी पत्रिका का उल्लेख कर रहा है। यह पत्रिका उत्तर प्रदेश इसका नाम है। उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग इस पत्रिका को प्रकाशित करता है और यह जब्त शुदा साहित्य विशेषांक है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य कामों पर आप चाहे जो भी मत रखते हो, लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए सरकार और जनसंपर्क विभाग को बधाई दी जानी चाहिए। यह पुस्तक उन कृतियों के बारे में बात करती है, यह पत्रिका उन उपन्यासों की बात करती है, उस जब्त इतिहास की बात करती है, उन पत्रिकाओं की बात करती है, उन लेखों की बात करती है, उन कविताओं की बात करती है, उन पुस्तकों की कहानियों की बात करती है, संस्मरणों और दस्तावेजों की बात करती है, उन आत्मकथाओं और व्यंग की बात करती है, उन नाटकों की बात करती है, उस व्याकरण की बात करती है, उस गुप्त रिपोर्ट की बात करती है। ऐसे रोमांचक अध्याय, यहाँ तक कि ब्राह्मण वृतांत की भी बात करती है और उस कला का भी उल्लेख करती है जिसको अंग्रेजों ने इसलिए जब्त कर लिया था कि वे कहीं न कहीं से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित कर रही थी। हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को और हमारे उन सभी लोगों को जो लोग भारत की आज़ादी कैसे मिली, उस आज़ादी में किस तरह से सामंजस्य और समरसता थी, किस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों ने एक होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसका तराना गाया था। उसको समझने के लिए, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको समझने के लिए और हमारे राष्ट्र नायकों को, उन राष्ट्र नायकों को समझने के लिए जिनका आप नाम लेते हैं गर्व के साथ, जिनका नाम लेते ही आपके मन में आज़ादी का एक उन्माद सा भर जाता है, उन लोगों ने किस तरह के राष्ट्र का स्वप्न देखा था, यह जानने के लिए भी इस पुस्तक को पढ़ा जाना चाहिए, इस पत्रिका को पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए यह पत्रिका महत्वपूर्ण है और इसीलिए एक दिन एक किताब में मैं उत्तर प्रदेश पत्रिका के जब्त शुदा साहित्य विशेषांक की बात करता हूं। आप यह जानते होंगे कि 1857 से लेकर 1947 तक, यानी आजादी के एक दिन पहले तक, बहुत कुछ ऐसा था जिसे अंग्रेजों ने जब्त किया। बहुत सारी संस्थाओं पर रोक लगाई, बहुत सारे लेखों पर रोक लगाई और अंग्रेजों का यह मानना था वो शब्दों की ताकत को जानते थे, इसलिए वह कला की ताकत को जानते थे, वो साहित्य की ताकत को जानते थे। इसीलिए उनका उद्देश्य था कि कोई भी ऐसी चीज जनता के बीच न पहुंचे जो बगावत को बढ़ावा दे, यानी हमारी आजादी को बढ़ावा दे और उनके खिलाफ बगावत को बढ़ावा दे। जो जब्त इतिहास है उसमें राजगोपाल सिंह वर्मा, कुमार वीरेंद्र, विनायक दामोदर सावरकर, जो स्वतंत्रता का पहला संघर्ष है उस पर सावरकर क्या लिखते हैं वह बात इस पुस्तक में है। भारत में अंग्रेजी राज इतिहास की एक कठिनतम पहेली को बूझने की जो कोशिश है वो कुमार वीरेंद्र का लेख है। भारत में अंग्रेजी राज की महत्ता और उसके जब्त होने की जो कथा है उस पर राजगोपाल सिंह वर्मा का लेख है। जो पत्रिकाएं उस दौरान जब्त की गई, मैं बताऊं, चांद का जो फांसी अंक है उसकी बहुत चर्चा होती है, चांद पत्रिका की। वो भारत में अंग्रेजी राज की जब्ती तथा रामरख सिंह सहगल
ये सुधीर विद्यार्थी का लेख है। न्यू इंडियन लिटरेचर को क्यों जब्त किया था, अंग्रेजों ने, इस पर वीरेंद्र यादव का लेख है। जन चेतना के निर्माण का जो दहकता दस्तावेज है वो हिंदू पंच करके एक पत्रिका का थी, उसका बलिदान अंक था, उस पर कुमार वीरेंद्र लिखते हैं, भूल नहीं सकते हम तेरे वे लाठी के दाग, ये अवनीश यादव का लेख है। अब आप समझ सकते हैं कि चांद उर्दू की पत्रिका थी, हिंदू पंच का जो बलिदान अंक था वो जब्त हुआ था। उसके अलावा जो लेख शिवदान सिंह चौहान का बलिदान तथा सांप्रदायिकता, सैयद इख्तियार जाफरी ने लिखा था अंग्रेजों को थर्रा देने वाला आंदोलन रेशमी रुमाल। रेशमी रुमाल आंदोलन के बारे में हमारी आज की पीढ़ी नहीं जानती, लेकिन जब आप ये पत्रिका खरीदेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह से एक रुमाल को प्रतीक बनाकर हमारे आंदोलनकारियों ने एक बड़े भूभाग पर अपना संदेश भेज दिया था। उस दौरान टेलीफोन नहीं होता था, फोन रिकॉर्ड होने के खतरे थे, फोन होता भी नहीं था, तो अपने संदेश को कैसे पहुंचाया जाए उसमें किन किन लोगों की बात थी। दुर्गा देवी बोहरा ने शहीदों के जो गीत लिखे थे, क्रांतिकारी और साहित्य यमुना देवी माहौर ने जो बात की थी, कैप्टन राम सिंह ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस काकोरी के शहीदों की जो गाथा सुनाते थे वह है। डॉक्टर वेंकटेश कुमार प्रतिबंधित साहित्य में क्रांतिकारी प्रवृत्तियां किस तरह की थी उनकी भी बात की, और समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी और पत्रकारों ने किस तरह का बलिदान किया था वह भी इस पुस्तक में शामिल है। साथ साथ बनारस में जो भूमिगत पत्रकारिता हुई थी, आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय में जब आप एक शब्द बोलने से जेल जा सकते हैं, उस समय भी ये अलग किस तरह से। इसी के साथ जब्त हुई आज़ादी की खुमार में डूबी हुई नज़में, आज बहुत कहा जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में मुसलमानों की क्या भूमिका है, या वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, या उनकी क्या उपयोगिता रही है, या वो सांप्रदायिक होते हैं, या वो कट्टर होते हैं, या वो हिंसक होते हैं। लेकिन इस देश की आज़ादी में जो नज़में लिखी गई थी उसे हिंदू मुसलमान दोनों ने लिखा था। उर्दू और हिंदी का इस तरह का कोई बंटवारा नहीं था, हिंदुस्तानी की बात होती थी। राष्ट्रीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी स्वतंत्रता का आंदोलन था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता थी भारत प्रशस्ति, वह जब्त की गई थी, तो इकबाल की मेरा वतन भी जब्त किया गया था। सागर निजामी की अहद भी जब्त हुई थी। जानिसार अख्तर की मैं उनके गीत गाता हूँ भी जब्त हुआ था। तो अशफाक उल्लाह खान साहब का हम रहें न रहें ये गीत, अली सरदार जाफरी ने आगे बढ़ेंगे यह जब्त हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का आज़ादी जो हम फरियाद करते हैं जिंदगी का राज मुजमिल, ये जब्त हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी का खादी गीत, अज्ञात का शहीदों की फांसी, लाशों को शहीदों के कवित्व लाचारी, ये जब्त हुआ था। अली जब्बार जैदी का इनकला मन की भूल, अब हम सबको आज़ादी है, यह जब तराना उन्होंने लिखा तो यह जब्त हुआ। कुंवर प्रताप चंद आज़ाद की इनकलाब आने को है। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जदों के नाम जो मलिहाबादी साहब ने जब लिखा तो इसे भी जब्त कर लिया गया। और मखदूम उद्दीन साहब ने आज़ादी ये वतन लिखा। सलाम मछली शहरी ने मजबूरियाँ लिखी। साहिर लुधियानवी ने शोला नवाई लिखी। और सरदार नौबहार सिंह साबिर टोहानी ने बेदार होना चाहिए, तो इनको भी जब्त कर लिया गया। ये वो जब्त कविताएं हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आपको इससे ये पता चलेगा कि उस दौरान हमारे साहित्यकार, हमारे लेखक, हमारे शायर किस तरह से भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की रगों में आज़ादी की उत्तेजना, अपना स्वाभिमान, भारतीयता का गौरव भर रहे थे। और उसमें कहीं भी हिंदू मुसलमान नहीं था, और अगर था भी तो एकता की बात थी, उनके बंटवारे की बात नहीं थी। जो पुस्तकें जब्त हुई उनमें सोजे वतन की बात हम बार बार कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो यह किताब थी वह सबसे पहले जब्त हुई थी। सोजे वतन जब्त हुआ, बाद में उन्होंने उसको बदल के ये उर्दू में लिखा था उन्होंने। फिर उन्होंने उसी किताब को हिंदी में खुद से अनुवाद करके निकालने की कोशिश की, ताकि बंदी जीवन की भूमिका सचिंद्र नाथ सान्याल की, अक्षय कुमार की आज़ादी की तलाश में बंदी जीवन, शकील सिद्दीकी की बंदी जीवन पर कुछ पूरक तथ्य और कहानी जो अंगारे थी
वह किस तरह से प्रतिबंधित हुई थी। राजद्रोह के ख्याल के सबसे नज़दीक यही मेरा वतन है, ये आशुतोष पार्थेश्वर की थी। कुछ कहानियाँ जब्त हुई थी प्रेमचंद की, यही मेरा वतन, शेख मखमूर, ये 2 कहानियाँ जब्त हुई थी। विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की फांसी, पांडे बेचन शर्मा की उसकी माँ और जल्लाद, नींद नहीं आती सज्जाद जहीर साहब की कहानी थी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की फंदा, अहमद अली की महावतों की एक रात, ये कहानी जब्त हुई थी। मेरा जेल जीवन, गणेश शंकर विद्यार्थी का संस्मरण जब्त हुआ था। सरदार भगत सिंह जी का, उनके बयान, पत्र और परिपत्र, बहुत सारी चीजें वो जो भी लिखते थे जब्त हो जाता था। शरद चंद्र का उपन्यास पथेर दाबी, ये भी जब्त हुआ था। इसके बारे में विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा है वह लेख इसमें शामिल है। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, जो उन्होंने फांसी की कोठरी से अमर शहीद बिस्मिल ने जो उद्गार व्यक्त किए थे, ये जब छपा बाहर आया तो इसे भी जब्त कर लिया गया था। कानूनी मल की बहस एक व्यंग था, वो जब्त कर लिया गया। और नील दर्पण नाटक जो है वो उस पर मुकदमा हुआ, वह जब्त किया गया। उस पर 3 लोगों के लेख हैं, दीनबंधु मित्र, डॉक्टर शरद नागर और विजय पंडित के। रस और अलंकार पर जब बात की गई तो वो भी जब्त कर लिया गया। यानी ये व्याकरण का क्षेत्र है। अंग्रेजों को इसमें भी भ्रम हुआ कि ऐसा तो नहीं कि रस और अलंकार के बहाने ये लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, उसको जब्त कर लिया गया। जो 1916 की लखनऊ की सभाओं की रिपोर्ट बांटी जा रही थी, उसको भी जब्त किया गया। और क्रांतिकारी नेता अल्लूरी सीताराम राजू पर एक रोमांचक अध्याय उन पर है, डॉक्टर विजय राघव रेड्डी का लिखा हुआ। रूस की चिट्ठी, रविंद्रनाथ का ऐतिहासिक प्रेक्षण, डॉक्टर अवधेश प्रधान और रविंद्रनाथ टैगोर की जो रूस की चिट्ठी थी, क्या वजह थी कि इसे भी जब्त किया गया। और कला भी देखती थी आज़ादी का स्वप्न, भारतीय कलाओं की क्या भूमिका थी। मिथिलेश श्रीवास्तव का यह लेख है। यह पुस्तक 340 पृष्ठों की यह पत्रिका है। इसका आकार आप देख रहे हैं। मूल्य केवल 100 रुपये है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश से आप संपर्क कर सकते हैं इस पुस्तक को मंगाने के लिए। यह पत्रिका हर भारतीय के घर में होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, मेरा सुझाव है। आप रखेंगे तो अगर छात्र हैं तो आपको आनंद आएगा। आपको अपने इतिहास के बारे में सब कुछ एक ही किताब में मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए भी इस अंक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह है कि अगर यह पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट हो तो इसको दोबारा छपाएं, बार बार छपाएं, पूरे देश में भेजें। हिंदी भाषियों के पास यह महत्वपूर्ण पत्रिका का यह विशेषांक जरूर होना चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।